अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी वासिफ जाहिद। वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। यार अच्छा, आज इतने दिनों बाद कैसे बताता हूँ, तफसील से बताता हूँ। मैं अपने हर व्लॉग में बोलता था शो सम लव, शो सम लव। तो आप में से ही कोई एक हमारा शो सम लव, उसने ऐसा लव शो किया, ऐसा लव शो किया कि मेरे चैनल पे 8 रिपोर्ट्स आए, जिसकी वजह से चैनल 7 दिन के लिए उस पर अपलोडिंग बैन हो गई। तो इस वजह से मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रहा था। और अभी 5 दिन ही गुजरे थे, तो मैंने दोपहर में देखा असर के बाद, असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने देखा तो वहाँ पर मतलब अपलोडिंग इनेबल हो रही थी। तो मैंने कहा ठीक है, कल से यूँ अभी से ही करते हैं। अच्छा, आज शब बारात की रात और अभी हो गया है मगरिब का टाइम, यानी इबादत का वक्त अभी से ही स्टार्ट है। तो अभी सबसे पहले मैं जाकर शावर लूँगा, फिर उसके बाद आकर नमाज़ पढ़ने जाऊँगा और आज पूरी रात इबादत में ही गुजारनी, क्योंकि सारे गुनाह आज ही धुलवाने हैं। मतलब यार, गुनाह वो तो अल्लाह पाक की ज़ात है, किसको कब कहाँ कैसे किस वजह से माफ़ कर दे। छोटी छोटी सी चीज़ों पे कोई अल्लाह पाक मतलब किसी को भी माफ़ कर सकता है, वो हमारा फेल नहीं है, वो हम इस चीज़ को डिसाइड नहीं कर सकते। तो अभी पहले जाता हूँ शावर ले, बाहर शावर ले, फिर उसके बाद आते हैं। पटाखे फाड़ रहे हैं बाहर बच्चे, लेकिन जो कि बहुत गलत है यार। शब बारात है, मतलब पटाखे फाड़ने वाली बारात वर्ड है, तो क्या पटाखे फाड़ेंगे? इबादत की रात है। तो पहले चलते हैं, शावर लेकर आकर फिर नमाज़ पढ़ने चलते हैं। तो भाई रेडी में हो चुका हूँ। रेडी होने के बाद अब हमें जाना है नमाज़ पढ़ने, और अज़ानें भी हो रही है मगरिब की, और नमाज में तकरीबन 7 या 8 या 9 मिनट हैं, और मज़े ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो हम पहुँच जाएंगे। उसके बाद रात तक हम वहीं पर ही हैं। तो तकरीबन रात में सारी नवाफिल वगैरह सब वहीं पढ़नी है। और अभी एकदम मेरे जहन में एक बात याद आई, क्योंकि आज शब बारात है, तो उससे मतलब थोड़ा सा रिलेटेड है, तो बता देता हूँ कि अगर आपको कभी कोई गलती का एहसास हो जाए तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी जो है ना, हर दफ़ा है ना शब बारात तक पहुंचने का मौका नहीं देती है। एनीवे, अभी चलते नमाज़ की तरफ। चलो नमाज़ पढ़ के। यार अभी मैं मस्जिद में आ चुका हूँ और अभी ईशा का टाइम हो रहा है। ये बात नहीं है कि मैं बोल के मगरिब की नमाज़ का गया था और अभी ईशा में मिल रहा हूँ। आप भी सोच रहे हो यार गज़ब टोपीबाज आदमी है, लेकिन ऐसा नहीं है। मगरिब में मैंने बताया था 8 मिनट रह गए थे, तो वो मैं शूट नहीं कर पाया, बहुत जल्दी गया। मगरिब अदा की, फिर उसके बाद अभी मैं मरकज़ में हूँ। और यहाँ पर ये जो जगह है, ये सारी तश्कील वाले भाई इराक़, ईरान और मतलब डिफरेंट नेशन से यहाँ पे आते हैं और तश्कील करते हैं। और ये सिर्फ ओनली फॉर शब बारात के लिए नहीं है, ये पूरा साल यहाँ पर तश्कील करते हैं। और इसके बाद जो है यहाँ से दीन की मतलब इस्लाम फैलाने की दावत आगे लेके पूरी दुनिया में लेके जाते हैं। और अभी मैं अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब, कैसे हैं आप? ये सीन है कि यहाँ पर रूम्स वगैरह हैं, यहाँ पे सब अमीर साहब और जितने भी लोग होते हैं तश्कील के लिए आते हैं। और मुसलसल देखें गाड़ियाँ वगैरह आई जा रही है, डिफरेंट नेशन से जो लोग आते हैं। और इस्लाम की अभी मैं अगर मुझे कोई मिलता है, क्योंकि अभी जमात का टाइम होने वाला है, अगर मिलता है तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि मतलब उनकी मुँह ज़बानी बताता हूँ कि क्या मामलात होते हैं, कहाँ से वो लोग आते हैं और कैसे इस्लाम की दावत दी जाती है। तो अगर मुझे मिलता है तो फिर मैं आपको बताता हूँ। हाँ, तो भाई ये सारे मामलात थे, जैसे जो दूसरे नेशन से आए हुए होते हैं, जैसे इस्लाम की दावत देते हैं। और अभी ये बहुत सारे लोग हैं। राफे भाई कितने तकरीबन कहाँ से आए हुए हैं, कुछ बताओ? ये मानसेरा से जमात आई है। मानसेरा, जिनका भी हमने दिखाया है मानसेरा से आए हुए हैं। और वैसे भी कहाँ का अर्दन, कहाँ अरेबिक, पंजाब साइड के आते हैं। और अरेबिक का भी तो थे एक अमीर साहब, बैरून वगैरह आते हैं, नाइजीरिया हो गया, नाइजीरिया, और मतलब बहुत अलग नेशन से आते हैं। तो इस तरह इस्लाम, अल्लाह पाक हमें भी ऐसी तौफीक दे कि हम भी दूसरी जगहों पे जाके क्या कहते हैं इस्लाम की दावत दें। जितना होता है उतना कर लेते हैं, जितना अल्लाह पाक तौफीक देता है उतना कर लेते हैं। लेकिन एक बात जो है मेरे अभी जहन में आई है, अगर आपसे कभी गलती हो जाए, कभी भी गलती हो जाए, तो माफ़ कर देना, क्योंकि ज़िंदगी हर दफ़ा शब बारात तक पहुँचने का मौका नहीं देती। ऐसा ही है, ऐसी बात है। तो ये मतलब बहुत बड़ा मरकज़ है। अभी ये पूरी पार्किंग दूर तक आपको शायद मैं नहीं दिख रही होगी, क्योंकि अभी जो है पूरी रात यहाँ पर मतलब स्टे करना है। और उसके बाद है ना पूरी रात यहाँ पे बयान होगा, और फिर फजर के बाद ही वापसी होगी रोज़े की हालत में। अभी एक दोस्त को मतलब लेने जाना है, तो पहले उसके पास चल लेते हैं साथ ही। हाँ, तो भाई अभी मैं मगरिब और इशा और उसके बाद की जो इबादत होती हैं उससे फारिग होकर घर आ गया हूँ। और अभी बज रहे हैं कोई 11, और अभी पहले खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद जाना है हमें कब्रिस्तान, क्योंकि आज शब बारात है। वैसे तो क्या कहते हैं, हर रात हर दिन हमें अपने अज़ीज़ व अक़ारिब की कब्र पर जाके वहाँ पे फातिहा ख़्वानी करनी चाहिए। लेकिन आज शब बारात है, तो हम वहाँ पे जाके अपने दादा दादी और बाकी जितने भी लोग हैं उन सबकी कब्र पर जाकर फातिहा वगैरह पढ़ेंगे। पहले खाना खा लेते फिर चलेंगे।
यार मुस्लिम फैमिलीज़ में एक ट्रेडिशन होता है, वो ये जब भी कोई इस्लामिक इवेंट आता है मुस्लिम फैमिलीज़ में, तो मतलब बहुत सारे इस्लामिक इवेंट्स आते हैं, लेकिन जो जैसे पूंडे, शब बारात, शब मेराज, ऐसे जो होते हैं मुस्लिम फैमिलीज़ का एक ट्रेडिशन है, उसमें एक ख़ास किस्म की डिश बनती है, मोस्टली तो बनती है। तो आज हमने वही बनाई है, वो दिखाता हूँ क्या है। वो है हलवा, पूरी और साग। ये जो डिशेज़ हैं ना, ये वो डिशेज़ हैं जो इस्लामिक इवेंट्स पे बहुत ज़्यादा मुस्लिम फैमिलीज़ क्या बनती है। तो पहले इसको खा लेते हैं, फिर कब्रिस्तान की तरफ चलें। हाँ तो भाई अब मैं कब्रिस्तान से घर आ चुका हूँ और अभी हमने इबादत भी कर ली है, कब्रिस्तान से भी होकर आ गए और रात का डिनर भी कर लिया है। अच्छा अब पता है क्या, ये जो व्लॉग था ना, ये व्लॉग मतलब एक कोई प्रॉपर व्लॉग नहीं था, क्योंकि मुझे नहीं पता था मेरा यूट्यूब का जो अपलोडिंग है वो बैन हुई हुई है और वो इनेबल हो गई है। तो मैंने ऐसी असर के बाद देखा तो वो इनेबल हो गई थी, तो मैंने सोचा कल क्यों, आज से अपना जो काम है हम उसको कंटिन्यू करते हैं। तो बस एक छोटा सा व्लॉग मैंने बना दिया, वो इस वजह से जिसमें मुझे आपको दिखाना था कि हाउ वी मुस्लिम सेलिब्रेट दिस इस्लामिक इवेंट शब बारात। और अभी इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करने वाला हूँ, क्योंकि ये व्लॉग इतना बड़ा है नहीं और इसको एडिट करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो आई होप यू आर एंजॉइंग माई डेली व्लॉग। इफ़ यू आर एंजॉइंग सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अनदर व्लॉग। मिलते हैं आपसे कल। अस्सलाम वालेकुम।